नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। ज्ञानगंगा विद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय संस्कृत। हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम संस्कृत विषय में चैप्टर 18 विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता पढ़ेंगे। यानी विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, इसका अर्थ होगा गुफा की वाणी मैंने कभी सुनी नहीं है। चलो प्रस्तावना देखते हैं। संस्कृत साहित्य की अनुपम कृति और विश्व भर में प्रसिद्ध पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ में से प्रस्तुत कथा ली गई है। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है। उन्होंने अमर शक्ति नामक राजा के पुत्रों को मात्र 6 महीना के समय में राजनीति में निपुण बनाने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। इसमें मित्रभेद, मित्र प्राप्ति, काकोलुक्य, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक 5 तंत्र यानी कि प्रकरण है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम पंचतंत्र है। कि यह जो पाठ है सुप्रसिद्ध नीति ग्रंथ पंचतंत्र से लिया गया है और ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। आपने भी पंचतंत्र नाम की बहुत सी ऐसी स्टोरी कहानियाँ देखी है, बराबर। पंचतंत्र नामक यह जो ग्रंथ है वो हितोपदेश से भी अधिक प्राचीन है। और इस जो पंचतंत्र के रचयिता है कौन? विष्णु शर्मा। कि विष्णु शर्मा नामक पंडित ने अमर शक्ति राजा के 3 जो मूर्ख पुत्र थे, जो राजकुमार थे, तो उन राजकुमारों को पंचतंत्र की इन कथाओं को सुनाया और उन राजकुमारों को 6 महीने में ही नीति निपुण बनाया था। तो इसमें उन्होंने मित्रभेद, मित्र प्राप्ति, कौकुलिक्य, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक 5 तंत्र है और इसलिए इस ग्रंथ का नाम क्या रखा है? पंचतंत्र। प्रत्येक तंत्र के आरंभ में पहले एक कथा शुरू की जाती है और फिर उसकी उपकथाओं के रूप में अनेक कथाएं आती रहती है। गद्य और पद्य दोनों शैली में रचित छोटी छोटी सुंदर रसमय प्राणी कथाओं का अद्भुत संकल्पना इस ग्रंथ में है। प्रत्येक कथा में व्यक्ति का बुद्धि चातुर्य बढ़े, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। कथा के अंतर्गत किसी एक विषय का प्रतिकूल तथा अनुकूल दोनों पक्ष सामने रखकर कथा वस्तु को आगे बढ़ाया गया है। कथोपकथन की इस विशिष्ट शैली के कारण मनोरंजक के साथ साथ जीवन उपयोगी मूल्यवान उपदेश भी पाठक को प्राप्त होते रहते हैं। कि यहाँ कहा है कि पंचतंत्र प्रत्येक तंत्र के आरंभ में पहले तो कथा शुरू की जाती है, बराबर। और उसमें भी फिर उस उपकथाओं के रूप में अनेक कथाएं आती रहती है। यहाँ पंचतंत्र में पशु पक्षियों की कथाओं के द्वारा मनोरंजन के साथ साथ व्यवहार नीति का गहरा और उपयोगी, मतलब हम अपने जीवन व्यवहार में उसका उपयोग कर सके तो ऐसा उपयोगी ज्ञान भी हमें इस मतलब यहाँ दिया है। प्रत्येक कथा के आरंभ में और अंत में कथा वस्तु के सार रूप श्लोक आते हैं और इसके अतिरिक्त अनेक सुभाषितों के द्वारा कथाएं सुशोभित और समृद्ध बनी है और कहानियों में संवाद सरल होते हुए भी सचोट है। पंचतंत्र की शैली सरल प्रवाही और सरस है। और पंचतंत्र का रचना काल ईस्वीसन 100 से ईस्वीसन 500 के बीच माना जाता है और भारत में ही नहीं किंतु अन्य देशों में भी भिन्न भिन्न भाषाओं में इस ग्रंथ का अनुवाद हुआ है। आने वाली आपत्ति की जानकारी और फिर उसके बचने का उपाय सिखाने वाली इन कथाओं का अध्ययन करते समय पाठ में उपयोग किए गए अवयव पदों का भी अध्ययन करेंगे। तो इस जो प्रस्तुत कथा है, तो इस प्रस्तुत कथा में आने वाली आपत्ति की जानकारी और फिर उससे बचने का भी उपाय ढूंढना सिखाती है, बराबर। तो चलो अब हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। तो पाठ शुरू करने से पहले इसमें जो नए नए शब्द है तो उन शब्दों को हम देख लेते हैं। चलो देखो, चैप्टर 18 विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, गुफा की वाणी मैंने कभी सुनी नहीं है। चलो शब्दार्थ देखो। कदाचित यानी एक बार,
परिभ्रमण यानी घूमता हुआ। शुद्धार्थः यानी भूख से पीड़ित। गुहाम यानी गुफा को। निगूढ़ः यानी छुपा हुआ, छिपा हुआ। जीवः यानी प्राणी अथवा जीव। शृंगालः यानी सियार। रवः यानी ध्वनि अथवा शब्द। फिर है समयः यानी शर्त और नियम। सिंहम पद पद्धति ही यानी सिंह के पद चिन्ह। प्रतिध्वनि यानी प्रत्यावर्तित ध्वनि। जरा यानी वृद्धावस्था और बुढ़ापा। बिलम यानी बिल या छिद्र। चलो आगे देखो। भयम, भयम यानी भय अथवा डर। दूरस्थ यानी दूर स्थित। कृत यानी किया हुआ। अनागत जो आया न हो वह अथवा आने वाला। सहसा अचानक। उच्चे यानी जोर से। तर्क यानी अनुमान करना। आकार्यष्यति यानी पुकारेगा अथवा बुलाएगा। आह्वानं करोत आह्वान किया। पलायमानः यानी भागते हुए। तो बच्चों ये जो शब्दार्थ है वो आपकी नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिखना है। ठीक है, चलो अब हम पाठ देखते हैं। चलो देखो। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कि कस्मिंश्चित् यानी किसी एक वन में खरनखर नामक सिंह रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमण शुद्धार्थः न किंचिदपि आहारम अलभत। सह कदाचित यानी एक बार। इतस्ततः यानी इधर उधर। परिभ्रमण घूमते हुए। शुद्धार्थ यानी भूख से पीड़ित। न किंचिदपि आहारम अलभत के एक बार इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। ततः इसके बाद सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिंतयत्। कि इसके बाद सूर्यास्त के समय में एक बड़ी गुहाम यानी गुफा देख करके उसने विचार किया। अचिंतयत् यानी उसने विचार किया। नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। कि निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रौ यानी रात्रि में कोऽपि जीव यानी प्राणी आगच्छति के आएगा। तो सिंह ने क्या सोचा कि निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि में कोई प्राणी आएगा। अतः इसलिए अत्रैव निगूढ़ भूत्वा तिष्ठामि इति। निगूढ़ यानी छिपकर। तो इसलिए मैं यहीं छिपकर बैठा रहता हूँ। ऐसा कौन कहता है? जो खरनखर नाम का जो सिंह होता है। तो वो उसको भूख लगी होती है तो उसको खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है। तो क्या करता है कि सूर्यास्त के समय में एक बड़ी गुफा देखता है और वो गुफा देखकर उसने क्या विचार किया कि निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि में कोई प्राणी तो आएगा, इसलिए वो वहीं छिपकर बैठा रहता है। चलो आगे। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नाम शृंगालः समगच्छत्। कि इतने में एतस्मिन् यानी इतने में अंतरे गुहायाः यानी गुफा का मालिक दधिपुच्छः नामक शृंगालः समागच्छत्। शृंगाल यानी सियार। तो इतने में गुफा का जो मालिक है दधिपुच्छ नाम का सियार वहाँ पे आ पहुँचता है। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धतिः गुहाया प्रविष्टा न च बहिरागता अपश्यत्। कि स च यावत् पश्यति तावत् यानी उसने जैसा देखा तो वहाँ पे सिंह पद पद्धति यानी कि सिंह के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्ट यानी कि गुफा में प्रविष्ट हुई। और न च बहिरागता अपश्यत यानी उसके बाहर न आई हुई उसको दिखाई दी। यानी कि जो सिंह के पैर का जो पंजा था बराबर अंदर जाने का, कि गुफा के अंदर गया तो उस अंदर जाने के पैर के निशान थे, लेकिन
बाहर आने के पैर के निशान उसने नहीं देखे। श्रृंगालः अचिंत्यत, मतलब सियार विचार करता है, सोचता है। अहो विनष्टो अस्मि, तो अरे मैं तो मरा। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्थितिः तर्कयामि, कि निश्चित रूप से इस गुफा में सिंह है, ऐसा उसने मतलब ऐसा मैं मानता हूँ। सिंह क्या सोचता है कि अरे यहाँ पे तो शेर है, फिर तो मैं तो मरा, यानी कि निश्चित रूप से इस गुफा में सिंह है ऐसा मैं मानता हूँ। आगे ततः किम करवाणी, सोचता है कि तो मैं क्या करूँ। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुमारब्धः, तो वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, ऐसा विचार करके दूरस्थ यानी कि दूर खड़े होकर वह आवाज़ करने लगा। क्या करता है कि वो आवाज़ करने लगता है। क्या बोलता है कि ओ बिल, अरे सॉरी, भो बिल, यानी कि अरे बिल किम न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति यत यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयसि। तो सी क्या बोलता है कि अरे बिल, सियाल बोलता है कि अरे बिल, क्या तुमको याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ शर्त लगाई है, मतलब शर्त की है कि जब मैं, क्या कहा है कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तब तुम मुझे को बुलाओगे। क्या कहा है, आकार यशत, यानी कि तुम मुझे बुलाओगे। यदम बाह्यत, यानी कि जब मैं बाहर से लौटूंगा। प्रत्याग मिश्यामी, यानी कि जब मैं वहाँ से लौटूंगा। तदा, तब त्वम, यानी कि तुम, माम आकार यशत, यानी तुम मुझे पुकारोगे, तुम मुझे बुलाओगे। यदि त्वं माम न आह्यसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। तो क्या कहा कि यदि तुम मुझको नहीं पुकारोगे, आह्यसी, बराबर, आह्यसी यानी कि पुकारना, कि तुम मुझे नहीं बुलाते हो, तर्हि, तो मैं द्वितीयम बिलम, यानी कि दूसरे बिल में, यास्यामि इति, यानी कि मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। सी क्या बोलता है कि जब मैं, मतलब वो बोलता है कि अरे बिल, क्या तुमको याद नहीं है कि मैंने तुमसे तुम्हारे साथ शर्त की है कि जब भी मैं बाहर लौटूंगा, मतलब बाहर से मैं लौटूंगा तब मुझको बुलाओगे। यदि तुम मुझको नहीं बुलाते हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। चलो आगे। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंतयत्, तो इसके बाद यह सुन करके सिंह ने क्या विचार किया। तो सिंह ने विचार किया कि नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समायानम करोति, कि उसने मतलब जो सिया ने जो भी कुछ बोला बराबर, तो वो सिंह सुन रहा था। तो ये सुनकर सिंह ने क्या विचार किया कि निश्चित रूप से यह गुफा हमेशा अपने मालिक को बुलाती है, परंतु मब्धयात न किंचित वदति, लेकिन मेरे भय से वह कुछ बोलती नहीं है। सी को क्या लगता है कि जो गुफा है वो अपने मालिक को बुलाती है, लेकिन मैं यहाँ गुफा के अंदर हूँ, इसलिए ये गुफा मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है। तदहम अस्य आह्वानं करोमि, तो मतलब क्या बोलता है, इसलिए मैं इसको बुलाता हूँ। तो क्या सोचता है सी कि चलो गुफा नहीं बोल रही थी, लेकिन गुफा की जगह मैं बोलता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम प्रविश्यति, तो क्या बोलता है कि इसलिए मैं इसको बुलाता हूँ, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन होगा, कि सियाल अंदर आएगा तो मैं इस तरह से उसका भोजन कर लूँगा। इत्थम विचार्य सिंह, कि ऐसा विचार करके सिंह ने सहसा यानी अचानक श्रृंगालस्य आह्वानं करोत, कि अचानक उसने क्या किया कि ऐसा विचार करके सिंह ने अचानक सियार को बुलाया। आह्वानं करोत यानी इसको बुलाया। सिंहस्य उच्च गर्जनस्य प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे श्रृंगालम आह्यत, कि
सिंह की ऊंची गर्जना, उच्च उच्च यानी कि ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि में वह गुफा ऊंची आवाज से सियार को बुलाने लगी। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीता अभवन, के अन्य जो पशु पक्षी मतलब जो पशु थे बराबर, तो इससे दूसरे पशु भी भयभीत हुए। श्रृंगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमं पठत, कि सियार भी वहाँ से दूर पलायन करते हुए यहाँ बोलता था, यानी कि पलायन करना यानी कि भागते हुए क्या बोलता है। यहाँ पे श्लोक दिया है कि अनागतम यह कुरुते स शोभते। अनागतम, तो अनागतम यानी कि आने वाला, बराबर, कि आने वाला, अनागत यानी कि जो आया न हो अथवा तो आने वाला। तो कहा है कि जो न आने वाला करता है वह शोभायमान होता है। सोचते यो न करोत्यनागतम, तो दूसरे में कहा है कि जो न आने वाला करता नहीं है वह शोक करता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, वने यानी वन में, समागता जरा, जरा यानी कि बुढ़ापा, कि यहाँ वन में रहते मुझे बुढ़ापा आ गया है। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, फिर भी मैंने कभी गुफा की वाणी नहीं सुनी है। सी क्या कहता है इस श्लोक के द्वारा कि जो न आने वाला करता है वो कैसा होता है, वो शोभायमान होता है, और जो न आने वाला करता नहीं है वह शोक करता है। और यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, लेकिन मतलब मैंने कभी गुफा की वाणी नहीं सुनी है। तो बच्चों आप लोगों ने मतलब यहाँ पे सियाल कहता है कि आज तक मुझे इतने साल हो गए यहाँ वन में रहते हुए, फिर भी मैंने कभी गुफा की वाणी सुनी नहीं है। गुफा कभी बोलता है, कभी नहीं। तो यहाँ पे सियार अपनी चतुराई दिखाता है। चलो, तो ये पाठ हमारा यहीं पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।